अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वो कहते हैं ना कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। अब आप कहेंगे मैं किस शाहकार की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ जनाब सर्दियों की। फाइनली सर्दियाँ जो हैं वो आ गई हैं। कराची में भी रात को इतना मज़े का ठंडा मौसम हुआ होता है कि भाई क्या बात है, मज़ा आ जाता है। और जब जैसे सर्दियाँ आती हैं लोगों की सर्दियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आई रिमेंबर बचपन में तो हम सर्दियों में मतलब नवंबर से पहले पहले जो सर्दियों के सारे कपड़े थे वो अपने बक्सों से निकाल लेते थे, और गर्मियों के जितने भी कपड़े होते थे वो हम तय करके बक्सों में डाल के रखना शुरू कर देते थे कि भाई अब तो ये पहने जाएंगे गर्मियों में। अच्छा, साथ में चीज़ें बनना शुरू हो जाती थी, जैसे तिल के लड्डू हैं, हलवा जात बनना शुरू हो जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती थी कि जिनको समझा जाता है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं अगर आप उनको सर्दियों के सीज़न में खाएं तो। एक और चीज़ जो सर्दियों में आप जगह जगह पे देखेंगे, ठेलों पे देखेंगे जहाँ पर आप सूप पीने के लिए जाएंगे, वो है जनाब वो एक बरहना मुर्गी जो कि लटकी होती है, और उसी के ऊपर जाता है सूप और यखनी, उसी को छूते हुए वापस उस बड़े सारे पतीले में जाती है, और फिर वही जो सूप है बड़े शौक से पिया भी जाता है। तो भाई क्या वो सूप पीना चाहिए, ये तो एक अलग बहस है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने वो पीना है कि नहीं पीना। लेकिन आज मैं अपने शो में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से सूप्स जो हैं आपने बनाने हैं कि जिससे आपकी तबीयत तरोताज़ा रहे, आपकी जो जॉइंट्स की टकोर होती रहे, जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, जो जायके में भी शानदार हैं। और कौन कौन से सूप्स जो हैं जनाब वो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए भी। तो आज तमाम तर सूप्स पे शो लेकर मैं आ गई हूँ मध्या नकवी जनाब आपकी खिदमत में। और ये सूप मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे जो एक्सपर्ट्स के पैनलिस्ट यहाँ पर है वो आपको अच्छे अच्छे सूप उनकी खुसूसियात के साथ कि सूप इफलानी सूप के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, किन की चीज़ों को आपकी ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको कौन सा सूप पीना चाहिए, अगर आपको हड्डियों का कोई बहुत ही पुरानी तकलीफ है तो कौन सा पीना चाहिए, कौन सा सूप ऐसा है जो कि आपकी स्किन को क्लियर कर देगा। हाँ, कोरियन सूप आप इसको समझ लें कि वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्त स्किन वाला सूप। तो ये तमाम चीज़ें आज आपको मेरे ही शो से मिली जी जनाब। और सबसे ज़्यादा जो सूप हमारे घरों में बनता है जिसको हम नान के साथ जो है रोटी के साथ खाते हैं वो तो पाए हैं, और पाए के भी इसमें बड़ा फ़ायदा, और ये पाए में तो कोलेजन भी भरपूर है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज, मेरे साथ मौजूद है शेफ़ सामिया, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमीर राहील, और सामने से चलती हुई आज मैं देख रही हूँ शेफ़ फरा। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, पिंकी कहने को दिल करा आज तो आपको, है ना, पिंक पिंक सी लग रही है। आपको देख देख के ना दिल करता है कि बंदा और तैयार होकर आए, ग्रूम हो जाए। और क्यों ग्रूम, वैसे इतनी प्यारी है, नजर लगवानी अपने आप को है। कैसी आप गर्ल्स, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उम्मे वैसे आपके यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा सूप पिया जाता है और सूप पसंद है आपको, ये बताएं। बहुत ज्यादा, मुझे तो खैर मैं पूरा साल पीती हूँ, और घर में सबके अपने अपने टेस्ट हैं, मतलब बच्चे अपने अपने हिसाब से पी रहे होते हैं। मुझे सूप के नाम पे कुछ भी चाहिए, लेकिन यखनी जो हड्डी गुड्डी की हमेशा बात की है वो हमेशा हमारे घर में बनी रहती है, और मेरा खाना उसके बगैर नहीं होता। मैंने सुना कुछ लोग वो बना के उसके क्यूब्स बना के फ्रीज कर लेते हैं, फिर गर्म पानी बना के पूरा बड़ा पतीला तकरीबन 10-15 दिन का, और उसको फ्रीज कर देते हैं। अब इसे हफ्ते भर की निकाल के रखिए, रोजाना खाने के साथ 1 कप पीना है। वाह, और ये तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। और इस मौसम में तो खैर वैसे ही अच्छी है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ पूरा साल, इसलिए कि इसमें कोलेजन होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वीकनेस खत्म होती है। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनको फिर पिलानी पड़ती है, वो वैसे नहीं पीते। हाँ, बच्चों को तो बस सिरिंजों में दे रहे होते हैं कि भाई गला खराब हो गया, बुखार हो गया, या सीना जकड़ा हुआ होता है। अब मौसम चेंज जो है तो अब उनको दिल चाहता है यार 1 कप पी लेते हैं, तो अब पीते हैं। मुर्गी की यखनी जो है वो बहुत शौक से पीते हैं। सूप उनको वो खुद डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जो है ना कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चल रहा होता है। पोटैटो सूप बहुत मजे का बनता है। ओह, पोटैटो सूप। चले आज पोटैटो सूप के बारे में भी जरा जानेंगे कि हमने पोटैटो सूप जरा कम ही पिया। आप बताएं आपको कौन सा पसंद है और कौन सा आप शौक से बनाते हैं? अच्छा, मुझे थाई सूप बहुत पसंद है, मैं वो बनाती भी बहुत अच्छा हूँ और पीती भी बहुत अच्छा। बहुत जब पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना कराची में थाई सूप, तो मैं सोची थी क्या होगा। जब मैंने एक दफा पिया, अरे यार ये तो बड़ा आसान है, हाँ ये तो मैं बना लूंगी, और मैं इससे ज्यादा अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थाई सूप ये नहीं बना के लाना हमारे लिए, थर्मोस में बना के भेजिएगा हमारे लिए। अच्छा, बहुत सारे सूप जैसे कि मैं आज भी यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी। मैं सिंघाड़े का सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ, और मैंने रेसिपी यहाँ पे शेयर की हुई आपकी टीम से। मैं इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि वो हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि सिंघाड़ा आप कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, थोड़ा सा खाते हैं, आप बोलते हैं गला थोड़ा सा वो हो रहा है, अजीब हो रहा है, नहीं खा रहे। तो सूप बना के आप इसका पिए तो आप देखिए आपको कितनी, एक तो सर्दियों में ना हम वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि हम खा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, और ज्यादा खाना खा
पानी का इंटेक भी कम होता है, बिल्कुल कम कैफीन का होता है। इंटेक तो बढ़ आज ये जाता है। सिंघाड़े का मैं सुबह बनाना सिखाऊंगी और मैं अपने घर में सर्दियों में बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो ये सौगात है ना कुदरत की जो हमें मिली बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो सिंघाड़ा कितना ज्यादा आ रहा है। और भी चिकन कॉर्न सूप भी हमारे घर में पिया जाता है, डिफरेंट मुझे लगता है शफरा अभी ना हमें वैसे भी बहुत सारे ऐसे सूप्स की जरूरत है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करें। बहुत जरूरत है, क्योंकि अब देखिए अभी ये डेंगू आया है, ये मलेरिया आया है, और लोग सबसे ज्यादा जिस चीज की शिकायत करते हैं वो हड्डियों में, बोन्स में बहुत तकलीफ तकलीफ की। होती है, आजकल चलने वैसे भी फिरने में। वायरल बुखार जो चला हुआ है उसमें भी बोन्स की, अभी हमारे बोन्स की बनी भाई बहुत वो तकलीफ हो रही है, मैं मेरा फ्रैक्चर अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने मुझे तकलीफ हाँ, हो रही है, वो हाँ, रिकवर हो ही नहीं पाते हम। अच्छा घुटनों के तक आप बैठ जाओ तो फिर खड़े नहीं हो सकते। हर एज ग्रुप के साथ यही प्रॉब्लम है कि फिर आप खड़े नहीं हो सकते। हमारी खुराक में ये नहीं ना, हमने बस टिक्का खा लिया, हमने कुछ ऐसी फ्राइड चीजें खा ली, मसाले हम खा लिए। प्रॉपर चीजें। तो आज हम चटपटा सूप आपके साथ शेयर करेंगे। चटपटा येट सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर अरीज आप बताएं, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि भी डॉक्टर अरीज को कौन सा सूप पसंद है जिसकी वजह से वो इतनी वो ना रिवाइंड का आपने बटन दबाया हुआ है। सूप्स में ऐसे क्लियर सूप्स हम लोग, यखनी हो गई या थाई सूप हो गया, टॉम यंग हो गया, ये क्लियर सूप्स हमारे घर में भी ज़्यादा क्लियर सूप्स ही पीते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिक सूप्स जैसे कॉर्न सूप्स हैं, या मुझे वैसे लक्सा बहुत पसंद है, बट इट्स अ वेरी रिच सूप। उसमें कोकोनट भी डला होता है, उसमें वो तो पूरे एक मील ही होता है, उसमें नूडल्स होते हैं, उसमें एग्स होते हैं, तो वो बड़ी होता अच्छा है मज़े का। तो मुझे बताएं वैसे लोग जब आपसे पूछते हैं वेट लॉस के लिए तो आप सबसे ऐसा कौन सा सूप है जो लोगों को बताते हैं कि ये सिंपल बोन ब्रॉथ हो गया, यखनी होगी जो आप कह लें आप, और मटन की यखनी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है और वेट लॉस के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि आपको फीलिंग भी बहुत दे देती है ना, आप पानी की तरह पीते हैं, तो बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी। और वो जैसे मुझे बताएं जो इसकी टाइमिंग सबसे अच्छी सूप पीने की, यखनी पीने की टाइमिंग्स क्या है? अच्छा हमारे यहाँ मील से पहले हम लोग सूप पीते हैं। जो अगर आप बाहर कहीं जाएं तो जो वार्म फ्लूइड्स होते हैं ना वो मील के बाद एडवाइस किए जाते हैं, ताकि जो आपने पिया वो फ्लैश आउट भी हो जाए, तो आपकी गट मोटिलिटी। अच्छा फिलिंग के लिए अगर आप पीना चाह रहे हैं कि मैं कम खाऊं तो पहले, और अगर आप चाहते हैं कि जो खाया वो फ्लैश आउट हो तो बाद में। चलिए भी आज हमारे मैं देख रही हूँ सामने शेफ उस्मान भी बैठे, तो मैं चाहूंगी शेफ उस्मान भी हमारे पैनल को ज्वाइन कर लें। आज जी। और साथ में जनाब शेफ सामिया लारी। सामिया जब आती, सामिया इतनी प्यारी स्माइल है, ये जगमग करने लग जाता मेरा, तो मुझे लगता है मतलब वैसे लाइटों में खर्चा किया होता है। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप शेफ उस्मान? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। सामिया आप बताएं जनाब। सामिया लोग पूछ रहे कितनी कमाल आपने शर्ट कहाँ से ली है, ये मेरे कान में भी पूछा जा रहा है, उनको भी चाहिए। मैं बनी भाई की बात अगर कंटिन्यू कर ली ना तो मैं बदनाम हो जाऊं। नहीं बदनाम होने वाली क्या बात है, बस बता दे सर सामने। नहीं ऐसे ही एक शॉप से ले ली थी। हाँ शॉप से ले ली थी, तो हाँ आपको बता देंगे हम, आप उसमें बड़ी प्यारी लग रही, कहने का मकसद है। शेफ सामिया ये आपने क्या हरकत करी? अलार्म। अच्छा ये अलार्म बज रहे हैं। इनको कह रहे मैं आ चुकी हूँ मैं शॉप पे। अच्छा वैसे जब से सूप की बात हो रही है तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, जब क्रॉस में आता है कि दिन में गर्मी रात में ठंड, तो सब बीमार, जैसे कि इस वक्त मैं बीमार, खांसी, नजला, बुखार, गला बंद, आवाज बंद। आपने ये बात किया कि ना डॉक्टर रीज को डरा दियो कि मैं ही साथ बैठी हूँ, मैं साथ बैठे हूँ। वायरल चल रहा है साथ साथ ना, लेकिन सबसे बेस्ट होता है यखनी। कोई भी गर्म चीज जो आपके अंदर जाकर आपको एक ऐसा फील दे जिससे आपको लगे कि आप अंदर से सिक रहे हैं, आपकी तकलीफों में कमी आ रही है। जब भी हमें कोई दर्द होता है, बाहरी दर्द होता है, तो हम उसके ऊपर सिकाई करते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स तो अंदर हैं, तो सूप हो गया या लिक्विड वार्म वाटर हो गया या ग्रीन टी हो गई, ये आपकी ऑर्गन्स को, आपके इंटरनल आपको टिकोर करती है, आपको सूदिंग देती है, आपको एक अच्छा फील कराती है। तो मेरे घर पे ज्यादातर वही यखनी, जो कि बचपन से हमारी अम्मी एक पतीला चढ़ा दिया करती थी और उसी यखनी से सालन भी पकड़ी होती थी, पानी की जगह यखनी का पानी यूज होता था, उसी के चावल का भगार भी लग रहा होता था, वही दाल में भी डल रहा है, वही एक कप पिला दिया काली मिर्च नमक डाल के नाक खुल जाएगी तो गला खुल जाएगा, आवाज सही निकलेगी। तो ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अम्मियाँ, ये हम नहीं, हमारी अम्मियों को क्रेडिट जाता है। हमारी अम्मियाँ कितनी सुगर थी कि एक साथ क्या कुछ चीजें वो लेके चल वो बस, और जो वो सब्जी काटती थी, जैसे आलू बच गया वो डाल दिया, गोश्त एक बोटी डाल दी, बीफ डाल दिया, वो ये नहीं देखती थी कि भाई हर चीज क्रॉस हो रही, नहीं, वो यखनी पकड़ी है। और जब मैं शेफ बनी और जब मैंने होटल में काम किया तो सेम एग्जैक्टली वहीं पे भी यही होता था कि जितना वेस्टेज बचता था वो आपकी ब्रॉथ बनती थी, उसी से पूरा चाइनीज कुजीन बनता था। वो पानी यूज नहीं करते, वो यखनी ही यूज करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल की हो चाहे वो आपकी चिकन की हो। लेफ्ट ओवर का मतलब कचरा नहीं है, जो बच जाता है। जैसे कि आपने टमाटर है वो आधा इस्तेमाल के आधा फ्रिज में रखने से बेहतर है कि आपने उसका स्टॉक बना लिया। ज्यादातर हमारे घर पे मेरी बेटी को
और मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग कोई भी मशरूम सूप, कोई भी चटाका, जो भी उनको अच्छा लगे। आजकल तो हॉटपॉट, हॉटपॉट का जमाना है। आज मैं बल्कि हॉटपॉट बनाना भी सिखाऊंगी कि आप इस सर्दी में अपने ये तो आप फ्रेंड्स बड़ा के अच्छा लिए करेंगे हमारे साथ, ठीक है ना। तो मैं शेफ बासित उस्मानी से भी मैं जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ कौन सा सूप बचपन में जो आपकी कहते हैं ना कि यादें जिससे वाबस्ता हो जिस सूप से, वो कौन सा है? आई थिंक ब्रॉथ वन ऑफ द फेमस, हर पाकिस्तानी घर के अंदर वही यखनी और एक ब्रॉथ से जो है कोई भी नज़ला हो या किसी को जो हल्का सा गला खराब हुआ तो अम्मा ने जो फौरन यखनी चढ़ा देनी और वो तो पिलानी है लाजमी। इसके अलावा क्रीम बेस्ड सूप, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है रिच बीफ क्रीम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्रीम ऑफ चिकन हो गया या मशरूम सूप हो गया, तो ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर भी इवन टोमेटो सूप बहुत पसंद करते हैं। हाँ। रोस्टेड टोमेटो, इवन अब पम्पकिन सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लेंटिल सूप, दालों का सूप जो कि अरब में मिलते हैं, हर खाने से पहले आपको वो दाल का एक सूप तो आप टर्की में चले जाएं, सबसे पहले वही सर्व किया सर्व किया करते हैं। लेकिन पंपकिन सूप जो है वो बहुत अच्छा, वो बहुत मजे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि रोस्टेड होने के बाद जो पम्पकिन का फ्लेवर है वो हमारे जहन में क्या चीज़ बैठ जाती है कि बस पम्पकिन जो है वो कोई भुजिया या पुरता ही बनेगा उसका। अब भाई उसकी लाटे बन रही है, पंपकिन स्पाइस लाटे, पम्पकिन स्पाइस लाटे, एग्जैक्टली स्पाइस लाटे हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं, इवन कराची में भी। और जो है पम्पकिन सूप सर्व करते हैं विद सिनेमन के साथ, बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लीमेंट करता है। टी केक, पम्पकिन जैसे बनाना ब्रेड है, केक, एग्जैक्टली पंपकिन केक। अभी ये क्योंकि हैलोवीन का सीजन गुजरा है तो वहाँ पे जो हार्वेस्ट किए जा रहे हैं पंपकिन में मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो इतना और इतनी मजे की लाटे उसकी होती है, इसकी कॉफी पी लें, इसका सूप पी लें। लेकिन प्यूरीज हम लेते हैं स्टेक के अंदर, जो हमें स्टार्च दिया जाता है। ज़्यादातर लोग फ्राइज या मैश पोटैटोज लेते हैं, तो उसके साथ जो सॉस होती है वो प्यूरी सॉस जो है वो पम्पकिन सॉस है या बीटरूट। बीटरूट भाई आप हल्दी देखें ना, आप बाहर के मुमालिक में तो वो जो है गोल्डन मिल्क, ठीक है, गोल्डन मिल्क लाटे, वो हल्दी वाली लाटे हैं, टर्मरिक लाटे, वो इतनी इन होगी, लोग वहाँ पे बड़े शौक से पीते हैं। तो ये तमाम तरह अगर देखा जाए तो वो हमारे घरों में जो पहले कच्ची हल्दी दूध में दी जाती थी पहले। हाँ, अब वो गोरे दे रहे हैं और सोचे बना के हमें बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें दे दो, हमें बनाओगे मुन्ने। अच्छा मदिया, हमने की बात की ना, हम पुराने जमाने पे चले जाएं, वहाँ पर एक बाजरे के आटे का सूप हुआ करता था, और मेरे घर में काफी टाइम तक जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो मैं बनाती थी बाजरे के आटे का सूप। जी बिल्कुल, वो बनता था, गुड़ के साथ बनता था। ये वैसे पूछेंगे आज इसकी रेसिपी चाहूंगी उम्मे, आप जरा किचन काउंटर में चली जाएं और आज बताएं कि पहली, क्योंकि सेहत के एतबार से भी जनाब आज हमने आपके तमाम जो सूप्स का इंतजाम किया हुआ है, वही बात खबरदार गए आप उस पतीले के ऊपर जहाँ पे एक मुर्गी पुट्ठी लटकी होती है और हम देखते हैं कि उसी के ऊपर से दोबारा यखनी फिसलते हुए वापस पतीले में जाती है। अच्छा, यहाँ पे तो सारे माशाल्लाह शेफ बैठे हुए, वो अपने अपने अंदाज से बता रहे हैं। अब मेरा जो है वो शेफ वाला काम नहीं है, तो ये सारे पहले हम बनाने कोलेजन सूप। अच्छा, इसमें जो है कोलेजन सूप, जैसे मैंने भी कहा कि हमारे घर में हमेशा पूरा साल चलता है और इस मौसम में लाजमी हड्डी गुड्डी का जो शोरबा मतलब यखनी होती है वो हमने इसमें लेनी है। अच्छा, ये तो हमने बना के रखी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है हड्डियों को, मतलब मटन की जो हड्डियां हैं उसको आपने बहुत देर पकाना है, एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे, ठीक है, तो वो सही बनेगी। इसलिए कि अगर सिर्फ 2 घंटे पकाया तो उसका अर्क नहीं निकलेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, खूब पक के जब का रंग चेंज होने लगता है, अच्छा होने लगता है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने ऐड किया, पहले से ऐड कर दिया, दिखा देती हूँ आपको, अपना सोक की हुई अलसी। जी तकरीबन यूँ समझ लें कि अगर 1 किलो के करीब हड्डियाँ ली हैं तो 1 चमचा अलसी लिए, और ये जौ, ठीक, ये भी भीगी हुई जौ, ये दोनों चीज़ें डाल दी, इसके तीनों चीज़ें डाल के पकने रख दिए, तकरीबन पकता रहेगा, सा कलर अब चेंज हो चुका है। अच्छा, इसमें साबुत लहसुन, मतलब लहसुन को हमने काट के या कुछ करके डाला नहीं, हस्बे जायका आपने नमक डाला है थोड़ा सा, और ज़रा सी इसमें काली मिर्च डालिए, इसमें कोई और चीज़ नहीं डलेगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो ये बन रहा होता है। अच्छा, जब ये खूब पक जाएगा तो इसमें हर चीज़ मुंह, जैसे आप थोड़ी सी अलसी भी आपके मुंह में आएगी, जौ भी आएगी, आप चाहें तो उसको छान के इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड करके फिर दोबारा मिक्स कर लें। लेकिन नॉर्मली अच्छा होता है, जैसे लहसुन मैं आपको दिखाती हूँ, साबुत लहसुन गला हुआ होता है, लेकिन ये चबा के खा लेना चाहिए। सही, अगर 1 कप के अंदर जो है थोड़ा सा लहसुन आ गया है, थोड़ा सा आपका जौ आ गई है, अलसी आ गई, लेकिन ये आप बना के रखें, और बच्चे जैसे मैंने कहा नखरे करते हैं तो उसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लें, और वो थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त सा सूप है, अपने थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, इसको ज़रूरत नहीं कि पूरा प्याला भर के पीना है, आधा कप बहुत है, ये हेवी भी होता है, और हर खाने के साथ आपने आधी प्याली जो है इसका गरम गरम सूप दे दिया है, या जैसे भी सामिया ने कहा जो चीज़ बन रही है उसके अंदर, जैसे बच्चे नखरा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें शोरबे में डाल दिया है, जो सालन बन रहा है, चावल बन रहा है, उसको ऐड कर दिया है, तो ये हर तरह की जो है ना आपको ताकत देगा, आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, गला साफ करता है।
जौ, अलसी और हड्डी, ये तीनों चीज़ों की जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। जिनको हड्डियों में दर्द हो रहा है या डेंगू के बाद हो रहा है, चिकनगुनिया के बाद हो रहा है, या बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, वो सबको पूरा करता है। और लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से मौजूद है इसके अंदर। इसको भी ये पकता रहेगा, थोड़ी देर और पकता रहेगा। दूसरी चीज़ जो है जो हम बना रहे हैं वो है डाइट सूप। अच्छा, जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अरीज को प्रैक्टिस है, अंदाज़ा होगा कि वो खाना नहीं छोड़ा जाता उनसे। उन्हें लगता है जी जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। शुगर वालों के साथ भी यही होता है। अच्छा, वो कहते हैं, मैं कहते हैं भाई जन्नत से निकले इस रोटी के लिए ना, कि नहीं रोटी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर हमें रोटी तो लाजमी चाहिए, उसके बगैर बंदा चक्कर आता है, फिर चक्कर आएंगे, कमजोरी हो जाएगी। खवातीन ऐसी गिरती समोसे खा लेंगे, लेकिन रोटी अगर दोने वाले भी नहीं खाए ना, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए ये सूप बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो है मैंने मूंग की दाल में दिखा दी, उसको भिगो के रख दिया था, इसको पकने रख दिया। मूंग की दाल है जी जी, ठीक है, तकरीबन खुशबू भी आ रही थी मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल के साथ मैंने एक टमाटर डाला है। लौकी जो है ये तकरीबन हाफ लौकी, इसको काट के छील के काट के ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये देखिए सब पक रहा है इसमें, ठीक है। इसको हमने पकने रख दिया है। साथ साथ लहसुन मैं लाजमी डालती हूँ। इसके साथ आप थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। वही इसमें थोड़ी सी लहसुन लाजमी डालने की क्या वजह है? देखिए, लहसुन जो है इसमें एलिसन होता है, आपके सारे इन्फेक्शंस को एंटीबैक्टीरियल होता है, वो उसको क्लियर कर देता है। उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, चर्बी को हटाता है। हम अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए कहते हैं लहसुन रोजाना खाना चाहिए। अगर आपके खानों में इस तरह से मौजूद है कि आप एक जवा जो है चबा के खा रहे हैं, या उसकी जो अर्क निकल आया है, तो वो आपके आर्टरीज और वेन्स को खोल देता है। और सबसे बड़े के जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है, चर्बी कटना शुरू हो जाती है, वजन इससे कम हो जाता है। और फिर साथ साथ जो है आपको मतलब एंटी बैक्टीरियल है या एंटी माइक्रोबायल, तो ये बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए लहसुन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, पीस के भूनना नहीं है, सही, उबाल के खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, आप फ्लेवर के लिए आप इसमें कोई सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें एक अदद हरी मिर्च भी डाली है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको जब अच्छी तरह हम पका लेंगे, जब ये बहुत अच्छी तरह पक जाएगा तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। या तो आप इतनी देर पकाएं तमाम चीज़ें घुल जाएं, नहीं तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जब तमाम चीज़ें घुल जाएं तो उसके बाद हल्का सा ब्लेंड कर, तो बड़ा थिक सा सूप बन जाएगा। ये आपका एक पूरा मील है। जो वेट कम करना चाहते हैं, जिनको बहुत है कि ये पूरा प्याला बड़ा बड़ा एक बोल भी भर के जो है दोपहर के वक्त खा लीजिए और इसका जो है पी लीजिए, और ये आपका पूरा आपको इतना फुलनेस देगा, हाइड्रेट भी रखेगा, और आपको फिर भूख नहीं लगेगी। तो ये जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो सुबह का नाश्ता किया, दिन भर में ये पिया है, फिर रात का खाना जल्दी खा लिया, तो उनका वजन बहुत तेजी से कम होता है, उनको चक्कर नहीं आते। वो कहते हैं कि जी हमने रोटी नहीं खाई तो हमें चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी हो गई है, होती है कि अगर मूंग की दाल खुद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें प्रोटीन होता है, तो ये एक पूरा मील बन जाएगा उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस है या डाइट करना चाहते हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो उन्होंने दोपहर में ये बना के पीना है लाजमी। उसमें अपने लाल मिर्च डाल दें, कुटी हुई मिर्च डाल दें, अपने हिसाब से वो टेस्ट मतलब बना सकते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं ना कि खुद को अजियत देनी, हल्का सा अपने टेस्ट के मुताबिक आप बहुत ज्यादा नमक भी ना डालिए। ये जो बना रही ना उम्में, जो ये दाल के साथ बना रही है, जब बच्चे जो 7 महीने के बाद जब वो खाने पे लगते हैं ना, आप उन्हें मैश करके आलू देते हैं, आप केला देते हैं, बिस्किट देते हैं, अंडा देते हैं, तो उसके बाद थिक फूड पर आने लगता है। आप उन्हें रोटी चावल नहीं दे सकते। तो मैं अपने बच्चों के साथ क्या करती थी, सेम एग्जैक्टली एक चिकन की बोटी या मटन, साथ में दलिया, जौ, दाल, सारी सब्जियां करके उबाल लिया, अच्छा खासा उबाला, हल्का नमक डाल के, और उसको ब्लेंड करके फीडर में देती थी। तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होती थी। और जो माँ शिकायत करती है कि उनके बच्चे बहुत दुबले हो रहे हैं, उनकी सेहत नहीं बन रही है, थोड़े गोलू मोलू से नहीं हो रहे हैं, थोड़े पिंकी से नहीं हो रहे हैं, गोलू मोलू से तो आप ये प्लीज मेरे कहने पे कीजिएगा। एक तो उनका खुराक भी खुलती है बच्चों की, उनको ताकत भी मिलती है, क्योंकि जौ दलिया आपके बच्चों की हड्डियों को बहुत ताकत मजबूत बनाता है। चले जनाब, आज मेरा शो सूप हुआ है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद वापस आते की बजाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज का मेरा शो आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं शो कर रही हूँ सूप पे। तो उम्मे ने ब्रेक पर जाने से पहले 2 सूप में बताए हैं। एक तो जो था डाइट के लिए भी सूप था, और एक हड्डी गुड्डी का। आई रिमेंबर उम्मे, जब मैं 8 मंथ प्रेगनेंट थी तो मुझे तब कोविड हुआ। पूरी दुनिया को कोविड हो रहा था, लेफ्ट राइट हर तरफ, मुझे कोविड नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोविड हुआ जब तकरीबन 1.5 पौने 2 साल बाद।
तो उसमें मुझे मेरी सास अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे हड्डी गुड्डी का बहुत सालन भिजवाया और मैंने तो उससे एक रीज़न वो थी कि मैं जल्दी रिकवर कर गई, वरना मुझे लगता था मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं। वाकई सही कह रही हैं। और मतलब पहले लोग ये बनाया करते थे घर में, हमारा भी सूप ऑलमोस्ट डन है, इसलिए कि काफ़ी देर से पक रहा था। तो इसको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा वो तो अल्लाह खैर करे कोविड हुआ था, ये आफ्टर डिलीवरी जो है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बीमारी में नहीं, इसको रूटीन में अभी तो डेंगू लोगों को भी इतना हुआ तो मेरे ख्याल से लोग ले सकते हैं ये। और जैसे अभी ये देखो खूब कर जी जी, ये जो आज शेफ बासत उस्मानी और डॉक्टर अनीस को डरा के बिठाया हुआ मैंने 2 लोग। अच्छा, इसको हमने तैयार कर लिया, दिखाती हूँ आपको किस तरह से। अच्छा, इसमें मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि देखिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो आपके खाने में आनी चाहिए, जिसमें जौ भी आ रही है, अलसी भी आ रही है और हल्का सा लहसुन क्रश हो चुका है, गल चुका है, लेकिन वो आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें इसी तरह से। अलसी का कितना फायदा होगा कि अगर आपको जो बोन्स का है, लोगों को स्पेसिफिकली जो पुरानी दर्दें उठ के आ रही होती हैं और घुटनों में कहते हैं जो लचक खत्म हो रही होती है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। अलसी हो गई, आपका जौ हो गई, सारी हड्डियों के लिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जिनको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सूजन है, किसी भी तरह का इशू है, उसके लिए अलसी वैसे खाने को कहा जाता है। ये अलसी का कहते हैं ना, जेल बना के आप उसको खाना शुरू कर दें भिगो के। लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो ये इस सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा है और फिर बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो ये बेस्ट रहता है हर तरह के मसले के लिए, बीमारी के लिए भी, कमज़ोरी के लिए भी, और बाकी जो चीज़ें मैंने कहा उन सब के लिए, कोलेजन के लिए, जिनको चाहिए एजिंग को डिले करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि क्यूब्स बना के रख लें, जिनको अपनी एज को डिले करना है, जैसे कि 25 के बाद कोलेजन नहीं बन रहा होता है, 1 क्यूब रोजाना निकालें, कोई भी चीज़ खा लें उसमें डालें और खा लीजिए, तो वो आपका नेचुरल कोलेजन आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारा बन रहा था वो अभी बन रहा है क्योंकि उसमें दाल पक रही थी, लौकी थी। अब जब तक अगले ब्रेक में तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सही, ठीक है, तुम्हारे दोनों से तैयार हो गए, आ जाइए। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि शेफ फरा आपकी चीजें तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। चले, और शेफ फरा ने तो आज हमें कह दिया मैं सिंघाड़े का सूप है, सिंघाड़े का सूप, और आपने साथ में बोला आलू का भी? नहीं, आलू शकरकंदी। शकरकंदी, ओहो जी जनाब, शकरकंदी को हम वैसे ही शकरकंदी को हम खाते हैं कि हमने इसको रोस्ट कर लिया या बॉईल कर लिया या सेक लिया किसी तरीके से भी और बस नमक मिर्च लगा के खा लिया। लेकिन आप इसका सूप पिए तो कितना आपको मजा आएगा। अच्छा, क्या कहते हैं मदीहा, क्या है कि पहले हम सूप पीते थे, हमारी पिलाती थी सूप, कहते थे ताकत आएगी, ठीक है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी लेकिन उनको ये पता था कि बॉडी की ताकत आएगी। लेकिन अब हम इतनी स्टडी करते हैं, हमें पता है कि कितने कितने फायदे हैं, हम बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं। कुछ लोग मल्टीविटामिन नहीं खा रहे होते हैं, तो मल्टीविटामिन किसका नाम बदल है, वेजिटेबल्स का ही है, फ्रूट्स का ही है, हम वो नहीं ले रहे होते, वो ले रहे होते हैं। अगर आप ये सारे प्रॉपर खाने खाएंगे तो आपको इन सारी मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर खाना खाएं। और आजकल वेट हमारा जो ज़्यादा होना, वेट गेन करने का बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, तो हम सोच रहे होते हैं हम क्या करें, बर्न नहीं कर रहे होते, हम एक्सरसाइज करना नहीं चाह रहे होते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर जी साथ साथ मुझे बहुत सी चीजें जो वो ऐड भी करी ना, तो आप जरूर बताएं कि उनके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें। एक तो वो संघाड़े की बात की थी तो सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, उसके अलावा मिनरल्स है। बोन्स के लिए हम लोग वैसे ही एडवाइस करते हैं, हम ग्रोइंग बच्चों को बहुत एडवाइस करते हैं, जो टीन एज में होते हैं, जिनकी हाइट का इशू होता है, उसमें बहुत एडवाइस करते हैं। शकरकंदी तो मैं हर पेशेंट को वैसे ही कहती हूँ स्नैकिंग में, स्पेशली इस सीजन में, क्योंकि फाइबर की भी रिच सोर्स है, विटामिन सी की भी बहुत अच्छी सोर्स है। लोग कहते हैं आलू नहीं खाने के लिए, क्योंकि आलू से कंपेरेटिवली इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं। लेकिन इवन मैं आलू भी मना नहीं करती, जितना आप नेचुरल चीज़ें खा सकते हैं ना खाएं। हम लोग क्या करेंगे, चॉकलेट्स नहीं छोड़ेंगे, बस नेचुरल चीज़ों में हमें केला याद आ जाएगा, कभी खजूर याद आ जाएगी कि वो गलत होती है। हाँ सही। चलिए हम अब सिंघाड़े का मैं सूप बनाना बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी और ख़ास बात है कि ये सूप है, ठीक, यखनी नहीं है, ये सूप है और इसमें हम कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च नहीं डाल रहे, ठीक है। जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं उनके लिए मील भी है और उनके लिए सूप भी है, ठीक है। तो आप ये सूप आप इसको पी सकते हैं। अच्छा, पानी मैंने गर्म कर लिया तकरीबन 1 गिलास, और मेरे पास यहाँ पर सिंघाड़े थे, मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिए। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी प्यूरी बना ली है, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको चंक्स डाल दूंगी तो आप चबाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम तो बड़े आलसी है ना, हम तो चाहते हैं बस ऐसा चबाना भी नहीं है, नहीं चबाना भी नहीं है भाई, थोड़ा सा ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। पानी बॉईल हो चुका है और इसके साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है। वैसे आई वोंट माइंड, यही हम जो है ना वाटर चेस्टनट्स जो हैं, आप अगर टर्की जाएं तो आप इतने शौक से होते हैं, इतने महंगे 5-6 लीरा की मिलते हैं, रोस्टेड आप ले रहे होते हैं और बड़े शौक से पिक्चर्स भी बना रहे होते हैं। यहाँ इतना सस्ता मिल रहा है आपको ठेले पे, भाई थोड़ी मेहनत कर ले, इसको बना ले।
और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं इसमें मसाले अच्छा, शामिल ये नहीं, करूंगी। अगर आप जैसे अमेरिका में भी आपको स्नैक्स के तौर पे मिलते हैं, आपको प्रॉपर पैकेट्स के अंदर चेस्टनट्स मिलते हैं, तो वो थोड़े मजे के लग रहे होते हैं जो हम उस वक्त ले रहे होते हैं। उस वक्त ले रहे होते हैं, बस हाँ, आप ये वो बनाएं, बहुत महंगे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, पानी बॉईल हो गया था, इसके अंदर मैंने सिंघाड़े का बॉईल करके इसकी प्यूरी बनाई थी। काली मिर्च पाउडर बहुत हल्का, क्योंकि हम इसको अपनी एक मील भी ले रहे हैं और अपनी बॉडी के लिए भी ले रहे हैं कि हमारी हड्डियों का दर्द कम हो जाए और हमारे एक सुकून हो जाए और हमारा पेट भी भर जाए। बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो हम इतना चटपटा इसको नहीं बनाएंगे, बस ये हो कि हमें थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे उसका। नमक इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छा, सिंघाड़े में नमक आप कम ही ऐड करें तो ज़्यादा आपको बेटर है, क्योंकि वो आपको पता है वो ग्रो ही पानी में करता है, तो नमक थोड़ा कम, बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी चाट मसाला, जो आपका वजन नहीं बढ़ाता। सारे ड्राई स्पाइस होते हैं इसके अंदर, आप इसको ले सकते हैं। और कुटी लाल मिर्च, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी एक अच्छे फ्लेवर के लिए हरी मिर्च, 2 से 3 बस इस तरह से मैंने इसके स्लाइस ले लिए हैं, बस थोड़े से, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्रेश आपका फ्लेवर आ जाए। आपने इसे पकाना है, इतना पकाना है कि मैंने 1 ग्लास लिया था तो वो आपका आधा ग्लास हो जाए, या 2 ग्लास आप थे तो आपका वो 1 ग्लास हो जाए। आपने इसको पीना है। अब इसके मैं फायदे बता रही हूँ, जैसे कि इसके अंदर भरपूर कैल्शियम है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपने एक बॉल इसका 100 ग्राम्स का बॉल आपने इसको पी लिया तो आपको खाने की क्रेविंग नहीं होती है, आप उसके बाद खाना खाते ही नहीं है। अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है इसके अंदर, ये आपका टमी फुल कर देता है। आप खाना नहीं खाते, जब आपने ये खा लिया और आपका डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, तो आपका वेट कैसे बढ़ नहीं होगा? बिल्कुल सही तो होगा ही ना। हम क्या करते हैं, हम कोई एक सूप पीते हैं, हम कहीं डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं तो पहले सूप सर्व किया जाता है, फिर खाना बड़ा प्लेटर में, फिर खाना भी खा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ये है सिंघाड़े में कि आपका सिंघाड़े हो चाहे शकरकंदी हो, आपके पेट को भर देता है, तो आप दूसरा खाना खा ही नहीं सकते हैं। और साथ साथ आपके पेट कि जितने भी निज़ाम है उसको साफ करता है। येलो फैट जो जम जाता है जिसकी वजह से हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको वो बर्न करता है, उसको कट करता है, वो कटर के तौर पे काम करता है। तो इसके फायदे ये हैं, मज़ा तो है इसके साथ, लेकिन क्या है कि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा बन जाएगा। और मैं दूसरा भी बना देती हूँ झटपट, जैसे कि आपको पता है कि मैं टाइम इतना ज़्यादा लेती हूँ, क्या बात है जी, बनाती रहती हूँ। अच्छा, ये वाला जो अब मैं बनाऊंगी शकरकंदी का, वो थोड़ा सा चेंज है। और जो लोग बहुत दुबले पतले हैं ना, मोटा होना चाहते हैं, क्या करें, मिल्क शेक पिए, बनाना डाल के पिए, क्या करें, चॉकलेट ये खाएं, भी लोगों की टेंशन है, ये मैं कहती हूँ, ये भी लोगों की टेंशन है। और आप लकी हैं। हाँ, लकी हैं। लोग आते हैं कि हम वेट गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा अंडरवेट जो होते हैं और फीमेल जो होती है, जिनकी बॉडी शेप जो है वो इफेक्ट हो रही होती है, तो दे डू कम, फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, वो भी एक होता है, उसमें भी हम ही परेशान, और उसमें भी हेल्दी ईटिंग के थ्रू ही आपको वेट गेन करना होता है। ये नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर खा के वेट करना। लेकिन फिर भी अगर वो मिल्क शेक पी लें, हम तो मिल्क शेक, आई डोंट इवन रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट मिल्क शेक कब पिया था। तो मिल्क शेक तो पी सकते हैं आप, डाइट में भी पी सकते हैं। हाँ, मिल्क शेक पी लें, लेकिन पानी ज़्यादा डाल दें। नहीं, उसमें मिल्क के अंदर पानी ज़्यादा डाल दें। डेयरी यूज़ करें, आप चीनी ना यूज़ करें। अच्छा, आपने जैसे अभी लो फैट डेयरी के वाले से बात की, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको दूध हजम नहीं होता, जिनको एलर्जीज है ना, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए बड़ा अच्छा सोर्स है, जो भी आपने सिंघाड़े का सूप बनाया था। और आपको और ज्यादा आपको कैल्शियम चाहिए ना, इसके अंदर आप व्हाइट तिल जो होते हैं उसका पाउडर ऐड कर दें, फिर देखिए क्या ताकत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि व्हाइट तिल कहा जाता है कि अगर 1 टेबल स्पून अगर आप खा लें, शेफ सामिया के लिए भी अच्छी सी चाय, लॉन्ग वाली ग्रीन टी। हाँ, व्हाइट तेल के बारे में कहा जाता है कि आप 1 टेबल स्पून खा लें तो प्योर 1 ग्लास मिल्क के बराबर इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो आप इसके अंदर ऐड कर लें, वो अपनी आप चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला मैं सूप बना रही हूँ, वो तो हेल्दी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा सूखे, बहुत स्किनी लोग होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। भाई, अल्लाह का करम है आपके ऊपर, आप क्यों परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी चले, मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। बटर मैंने इसके अंदर ले लिया है, सही है, घर का बना हुआ बटर है तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो मैंने ले लिया इसमें बटर 1 टीस्पून के बराबर, सही है, ठीक है। अब उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, गर्म हो चुका है, 1 गिलास पानी, क्योंकि हम 1 सर्विंग ही बना रहे हैं, इसलिए 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें।
और उसके साथ अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है शकरकंदी। शकरकंदी भाई ये किसी नेमत से कम नहीं है, ये बहुत अच्छी है, आपके पेट के निज़ाम को अच्छा करता है, आपके बॉडी को एनर्जी देता है, पानी की कमी को दूर आप करता कभी है। ठेले वाले से भी कभी लेना जो वो दे रहा होता तो आप खा रहे थे ना, एक टाइम पे आपका पेट भर जाता है, फिर ऐसे खाया नहीं जाता है, नहीं खाया इतना जाता, आप फर्क नहीं है। बहुत कम क्वांटिटी में खाएंगे ना तो आपका पेट भर जाता है। तो ये कुदरत की, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो एक अल्लाह का एक निजाम है कि आप थोड़ा खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। तो बस मैंने इसको भी वही किया है, बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से, इसको मैंने मैश कर दिया है, लेकिन आलू की तरह लग रहा है ना ये। जी जी। अब इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैंने इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना है, इसके अंदर मैं सारे सॉस ऐड करूंगी। ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। ठीक है, सोच इसका क्या टेस्ट होगा, शकरकंदी में अगर सोया सॉस चल रहा होगा, अच्छा टेस्ट होता है, आप खाएं। और इसमें फिर मैं बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चिप्स देता था, उन्होंने देने बंद कर दिए हैं। ये हमारे पास विनेगर बिल्कुल 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालें आप। और इसके अंदर चिली सॉस, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और ये कुटी लाल मिर्च, नमक, क्योंकि इसको हमने बड़ा चटपटा सा अच्छा सा बनाना है। वैसे खाना भी खा सकते हैं, बटर मैंने इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं डाला, खाने के तौर पे भी आप एक मील ले सकते हैं। और इस शकरकंदी को, ये जो भी सूप है हम दोपहर में पिए, शाम में पिए, लेट नाइट हमारी बहुत आदत होती है पीने की। जी जी। फिर इससे क्या होता है कि हमें बहुत अजीब अजीब से पेट में भी होना लगता है, फिर डकारे भी आने लगती हैं, अच्छा नहीं फील होता। तो हम क्या करते हैं 12-1 बजे पी रहे होते हैं। मेरे घर में भी ज़्यादातर यही हो रहा होता है, रात होगी चलो सूप मंगवा लो, यही चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, ये कुटी लाल काली मिर्च पाउडर, बड़ी क्रेविंग होती है, आप क्रेविंग होती है रात चाय को, की हाँ। होती है कि चाय पी लूं किसी तरीके से। अच्छा, ये है खुद को मना चाट करती हूँ। मसाला, हाँ, इसको हमने मिक्स किया। बस वही मसाले जो हमारे घर के हैं, बस खास चीज़ ये थी कि इसमें शकरकंदी है, इसके अंदर हमारा सिंगाड़ा था, इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है और इसको पका लिया। अच्छा, इस सूप के मैं 2-3 फायदे आपको बता दूं। फायदे तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन खाने आप किस किस चीज़ के साथ इसको सर्व, आप इसको पतली खिचड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, अच्छा, इसको आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, ओके, और इसको आप वैसे स्पून के साथ खा सकते हैं। तो इसके 2-3 फायदे हैं। और रोटी का चूरमा बना के ना इसके अंदर मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। ये आपका टोटल मील है, आपका ये खाना है, ये आपका सिर्फ सूप नहीं है, ये आपका खाना है। और जब ये पक जाएगा अच्छी तरह से, और इसमें कोई कॉर्नफ्लावर मैंने इसके लेकिन एक आपने बात की कि उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जिनका थोड़ा सा वेट गेन हो, तो और जिनको वेट के मसले हैं वो जरा हथौला रखें, अगर आपने खाना है। उनको तो फिर बटर भी नहीं आपको बटर मिक्स नहीं करना, बाकी सारे मसाले आप ऐड कर सकते हैं, बस बटर मिक्स नहीं करना, बटर बिल्कुल भी ना मिलाए, जिनको वेट कम करना है। चलें, आप ब्रेक पे जा रही हैं? मैं जनाब, मुझे ब्रेक पे जाना है, अगर मैं ब्रेक पे नहीं की तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज हम सूप के वाले से बात करें, तो इससे पहले कि मैं देखूं कि जी फाइनल रिजल्ट क्या निकला है जो शेफ़ फरा सूप बना रही थी, मुझे डॉक्टर ये बताएगा कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो कौन से सूप जो है वो ले सकते हैं? अच्छा, देखो सूप बेसिकली हम लोग कहते हैं फुल मील होती है, तो आप मील की रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं, चाहे वो पेशेंट हो या हेल्दी बंदा हो, कोई मसला नहीं है। आपने कहा मील रिप्लेसमेंट, पर हम तो खाने से पहले सूप लेते हैं। खाने से पहले लेते हैं। अगर वो क्लियर सूप्स हो ना तो वो बेनिफिशियल है। अगर आप प्रॉपर जिसमें वेजिटेबल्स एडेड हैं, आपने मीट ऐड की हुई है, तो फुल मील हो जाएगी आपकी। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि उनका सॉल्ट इनटेक ओवरऑल कैसा है, तो हम कहेंगे रिड्यूस सॉल्ट वाली चीज़ें लें। बहुत ज़्यादा रेड मीट की, जैसे हम कह रहे थे, जब मटन की यखनी बहुत अच्छी होती है, वो ना लें, वो चीज़ें एडवाइस करें। जैसे उनको पाए मना किए जाते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आप नहीं ले सकते। और ऑर्गन मीट्स जैसी में अगर आपने डाली हुई, कुछ लोग डालते हैं ना कि कलेजी भी डाल दी, सब उसके साथ गर्दन भी डाल दी, वो सब कुछ वो नहीं डालना होता, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड्स को जो है ना बढ़ाता है। तो आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी। अदरवाइज जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हैं। वेजिटेबल्स तो वैसे ही हेल्दी अच्छी होती हैं, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं। कैबेज सूप बहुत अच्छा होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत फिलिंग होता है, और क्योंकि कैबेज इटसेल्फ रिड्यूस करती है ब्लड प्रेशर को, बहुत अच्छी रहती है। चुकंदर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा वो बीपी को कंट्रोल करेगा, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ले सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, बताएं जी, हम डिश आउट करने वाले हैं। हमारा शकरकंदी का जो ये सूप था वो तैयार है, और ये सिंघाड़े का है वो भी बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही मजे का सूप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जी जनाब, तो हमारे 2 जो हेल्दी सूप है वो तैयार है, सिंघाड़े का और शकरकंदी का सूप। ये यानी कि एक वेट गेन करने के लिए, एक वेट को कम करने के लिए क्या आपने दोनों ही वैरायटी लोगों को खुश कर दिया? खुश कर दिया ना, अब लोगों को शिकायत नहीं होगी। हाँ, लोगों को शिकायत नहीं होगी इनसे। जी शेफ सामिया। हाँ जी भाई, आज का जो मोस्ट डिमांडेबल जो सूप है, और हर कोई चाहता है कि जब उसके घर में दोस्त आए या रात में कोई पार्टी हो
तो और रात में जब ठंड का समा हो तो हम बॉन फायर ना करें, हॉट पॉट बना लें। तो आज हम एक देसी तरीके से हॉट पॉट बनाएंगे जो इंस्टेंट और बहुत जल्दी आपके घर में बन भी जाएगा और आपको आसानी भी होगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे, ना कि आप जो हैं वो जाएं और एक महंगा हॉट पॉट खरीदें और आपको तसल्ली ना हो तो कि यार कम था और ज़्यादा होना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑयल लेना है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल ले लें कि आपका जो गार्लिक है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल का ज़्यादा काम है। हाँ। तो आप इसके अंदर अगर ऑलिव ऑयल ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो गार्लिक है, चॉप गार्लिक आप ऐड करेंगे, तकरीबन आप समझ लें कि 1/3 स्पून। अच्छा गार्लिक, अच्छा खासा गार्लिक, क्योंकि आपने इसको गार्लिक सॉस बनानी है इसकी पूरी, क्योंकि हॉट पॉट का जो सबसे अच्छी जो स्मेल, खुशबू, जो मेन इंग्रेडिएंट है 1/3 कह रही हैं आप? तकरीबन टेबल स्पून, ज्यादा भरा हुआ। ठीक है। अच्छा भाई, ये हल्का सा कलर इसमें चेंज होगा। जैसे इसमें कलर चेंज हो आपने इसके अंदर ऐड करना है सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस। यहाँ पे आप ऐड करेंगे थोड़े से पीनट्स। अच्छा, थोड़े से पीनट्स, ठीक है। साथ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अभी मैं साथ जो फ्राई करने वाली चीज़ है ना वो हम साथ फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से टेम्परेचर को हम कम करेंगे। यहाँ पे ब्लैक पेपर, लेकिन जो कुटी भी लाल मिर्च है उसका सीन इस तरह है कि या बना के भी रख सकते हैं। ये हम तकरीबन 1, 2, ये हम चिली ऑयल बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये 3, ठीक है। ये आपने इसको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद अच्छी से एक बर्न सी स्मेल आना शुरू हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे इस मज़ीद इसको फ्लेवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉस्टरशायर सॉस। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सोया सॉस और हल्का सा पानी। गला खुल जाएगा तो आपका। मेरा गला खुल गया आज। हाँ, ठीक है। आपने तकरीबन आधा कप पानी डाला और इसको हम बॉईल करने पे रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं साथ साथ ग्रीन टी भी पी लूँ क्योंकि मैं बीमार भी हूँ। और हमें ना बस बीमार कर देना। मुझे समझा कि खांसी लग गई। इतनी जल्दी से नहीं लगती। इतनी जल्दी में से आके। अच्छा, नमक। मैं आई रियली वांट टू कम इन द किचन और मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ बन रहा है, ताकि मैं भी जरा आप मुझे देखिए, मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं खुद जा रही हूँ उसके पास जो कह रही मैं बीमार हूँ। अच्छा, दूसरे में आपने पानी चढ़ाना है जो कि आपके हॉट पॉट की ब्रॉथ बन रही है, क्योंकि हॉट ना है ना, तो मैंने कहा मैं खुद जरा देखूं कि कैसे बन रहा है। हाँ, ये आपने इसका चिली ऑयल ये सब बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट है, हाँ, स्प्रिंग अनियन का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, पानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो यखनी भी ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में यखनी नहीं है तो आपके पास यखनी के साशे आते हैं। हाँ, आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। असल में मसाला आ रहा है शेफ फरा जी, जो कह रही मुझे खांसी लग रही है। अच्छा, ये यखनी इंस्टेंट यखनी आप डाल। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आसानी है ये, जो आजकल बच्चे बच्चियाँ चाहते हैं कि उनके घर में थोड़ा सा शशके हो जाएं। हाँ, और थोड़ी सी पार्टी में रौनक आ जाए। बच्चे बच्चियाँ क्या, बड़ों को भी इतना पसंद है, हमें खुद बहुत पसंद है। ठीक है। ये देखें यहाँ पे बॉयल आ रहा है। ये आपका असल में फ्लेवर तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये मुझे इसमें एक मिर्च का फ्लेवर आ रहा था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने रेडीमेड यखनी ली है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं वो बहुत ज़रूरी है कि सफ़ेद तिल अगर होते हैं तो वो और अच्छा फ्लेवर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इंस्टेंट नूडल्स ले लें आपने। ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड किए। ठीक है। साथ यहाँ पे मेरे पास ये सॉसेजेस हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। डम्पलिंग ऐड कर सकते हैं। डम्पलिंग तो बहुत टोफू ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। शिटाके मशरूम्स आप उसको वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे इसको इस तरह से कट करना। ठीक है। ये आपने ऐड कर दिए
और ये इसी पानी में उबलते रहेंगे हाँ। ताकि इसकी यखनी। अब आपके पास हॉट पॉट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें टोफू डालें, बॉक चॉय डालें, आप इसमें साथ में प्रॉन्स भी डाल सकते हैं, प्रॉन्स डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं। पतले पतले ये सलामी मत समझिएगा कि सामने से मुझे खांसी लगी क्योंकि वो मसाला जो तैयार हो रहा है हाँ। उसकी वजह से। हाँ। बहुत ज्यादा ये क्योंकि बर्न है, क्योंकि हमें इसको जो हमारा जो रेड क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च है उसको बर्न करना होता है, ये बहुत जरूरी है। जब वो बर्न होता है तो चिली ऑयल बनता है, तो वो चिली ऑयल जो है ना ये फ्लेवर करता है। अच्छा मजीद एग्जैक्टली यहाँ पे ये बनना शुरू होगा, ये पक रहे हैं और ये हम हिलाते जाएंगे। ठीक है, मैं ठीक है, यहाँ पे क्या करना है चम्मच। बिल्कुल, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मशरूम्स। ठीक है, ये मशरूम की स्टैम से, अदरवाइज आप शिटाका मशरूम या बटन मशरूम्स ले सकते हैं। ये ऐड करें। इसी वक्त आप डम्पलिंग ऐड करेंगे, बेबी कॉर्न्स, बॉक चॉय अगर नहीं है तो आप पालक भी ऐड कर सकते हैं या कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका जो है वो यखनी पकना शुरू हो गई है। और चाइनीज नूडल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास मौजूद है चाइनीज ये नूडल। सब चीजें लोग देख रहे होंगे ना, तो भाई ऐसे ही होता है कि वो एक प्रॉपर बन रहा होता है साथ में, और आप नीचे इसकी आग जल रही होती है हॉट पॉट की, आप उस पर चीजें ऐड करते रहते हैं, देन खाते रहते हैं। फिर अगर आपको लगे कि उसमें मिर्च बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो फिर आप उसमें कहते हैं कि ये ब्रॉथ प्लीज इसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, तभी ये मैंने साइड पे बनाया हल्का सा फ्लेवर डाल के। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीनट्स नॉर्मल डाले। अब हम थोड़ी सी देर में अच्छा, वो क्या चीज आती है इसमें, जैसे एकदम की मिर्च आपकी अगर आ जाए दांतों में आ जाए तो वो कहते हैं अंदर तक की रूह कांप जाती है। असल में थाई चिली की पूरी एक पोटली मिलती है जो कि कोरियन जो हमारे पास शॉप्स बन गई हैं DHM में बहुत सारी हैं, उनके पास पूरी एक हॉट पॉट की पोटली, उनके पास जड़ी बूटियां हैं। वो बेसिकली इसका एक हल है जो वो डालता है, जिसके अंदर एक जो फ्लेवर आता है जो कोरियन है, जापानीज है, वो फ्लेवर जो आता है, क्योंकि थाई चिली बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ। ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं कि हमारा बर्न होता है। हाँ। तो हम इसलिए रेस्ट में अगर आप डालना चाहें तो आप ये जो क्रश चिली है उसको हटाकर आप थाई चिली ऐड कर लें, तो वो फ्लेवर इतना ही हिट करेगा जो कि अभी इस वक्त कर रहा है। भाई मैं बताऊँ, नाक तो खुल ही जाती है, साथ में पेट भी साफ हो जाता है। अगर आप खाओ उसमें इतनी मिर्ची होती है आपको लग पता जाता है। अब देखिए नहीं, अलग से जो है वो हो रहा है, इसके अंदर उबले हुए अंडे हम डालेंगे और इसको थिक करने के लिए आपके उसके मुताबिक अगर आपको लगता है आपने अंडे डालने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें होगा कि इसमें आपने जो पीनट्स हैं इसको चॉप करेंगे, इसका पाउडर बन जाएगा, वो इसके सूप को हल्का सा थिक देना शुरू करेगा। तो आपके पास जो सेसमी सीड यानी कि वाइट तिल और जो पीनट है वो एक्चुअली मेन हिट इंग्रेडिएंट है, जो कि इसके अंदर आपके हॉट पॉट का जो मेन जो कहते हैं ना फ्लेवर बूस्टर है वो ये होता है। ये बहुत इंस्टेंट है। अब ये बॉईल आएगा, जब अच्छा बॉईल आ जाएगा तो हम ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और तैयार, बिल्कुल इंस्टेंट तैयार। रात में दिल चाहता है, शाम में दिल चाहता है बनाएं। इस वक्त आपको हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, खुशबू किसकी आई है? ऑयस्टर सॉस की। हाँ, क्योंकि ये मेन चीज होती है जिससे आपका एक स्मेल आती है। क्योंकि हमें पता होता है कि हम हॉट पॉट खा रहे हैं तो हमें जायका भी हॉट पॉट वाला चाहिए और खुशबू भी हॉट पॉट वाली चाहिए। तो दोनों तरीके से जो आप घर में अपने कैबिनेट के इंग्रेडिएंट से जो बना सकते हैं, ये आपका बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक चीज कि जब ये उबाल आने लगे ना तो इस वक्त आप थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और डाल देंगे, ऐड करेंगे बस। अच्छा, ये वेट बढ़ाता है। अगर जो लोग डाइट करते हैं और अगर वो हॉट पॉट खाते हैं तो उनका वेट बढ़ता है। मैंने आज ही सोचा था हॉट पॉट खाऊंगी और वो भी डरा दिया। मैं ये दिन अब सोची मैं दिन भर मैंने भूखा कैसे रहना है कि मैं जाके हॉट पॉट खाऊंगी, और आप मुझे कह दी ये बढ़ा देगा। चिली ऑयल होता है ना, तेल के इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो आपका जो है वो अच्छा खासा ही बढ़ जाता है। और इसको आखिरी में जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर आप उसके अंडे, बॉयल अंडे आप इसमें ऐड करेंगे और जो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है उसको सेट करेंगे। अगेन ऑप्शनल है, अगर आपको बॉयल अंडे नहीं पसंद, बहुत से लोग कहते हैं कि ऑलरेडी इतना हैवी है, फिर बॉयल अंडे भी डाल देंगे तो। अच्छा, एक और चीज भी, अगर आपने इसका ड्राई मसाला बनाना है ना तो आपने गार्लिक पाउडर, तिल, ऑरिगानो और रेड क्रश चिली, नमक, काली मिर्च, इसको आप पीस लें और उसके बाद आप बना के रख लें पीनट पाउडर के साथ, और आप इसको रख लें। जब आपका दिल चाहे आप जो है वो चिली पीनट स्पैगेटी खाना चाहें तो उसको बॉईल करें, चिकन डालें, वो मसाला डाल दें तो आपका चिकपी स्पैगेटी बन जाएगा। हॉट पॉट में डालना चाहे तो हॉट पॉट बन जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो कितना वैसे इसमें टाइम लगता है? बस ये बॉईल आ जाए, कच्चापन खत्म हो जाए, ये तैयार हो चुका है। चलें, ठीक है, ये तो इसका बड़ा बोल ले लेते हैं। ठीक है, ये बस आज आपने एक ही चीज बनानी थी, वो भी आपने क्या जबरदस्त बना दी ध्यान से। कपड़े ना गंदे करें ना, फिर आपने दफ्तर भी जाना है।
इसमें बड़ी कहानी कभी बताएंगे। मशहूर शर्ट जो है वो आपकी खराब ना हो जाए। ये तैयार हो चुका है इंस्टेंट, ये देखें हॉट पॉट जैसा। ठीक है, इसके अंदर अगर सेसमी सीड्स होते तो और अच्छा लगता और खूबसूरत भी लगता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये सूप बनाया और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली आप जितना डाल लें, जितना आप अपने फेवर के कॉर्न ऐड करना है। आप इसमें ऑयल के अंदर आप जब जो यखनी बन रही है आप इसमें स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर लें। जैसा मैंने कहा सब चीजें ऐड कर ले ताकि लोगों को वो हो ना कि हमारे पास कुछ रह गया है। हाँ कुछ रह गया है। ठीक है, हाँ ये सब रेडी है। हाँ ये जैसे ही पकेगा हॉट पॉट तैयार है। ये इस तरह से आप इसको करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, थिक आएगा, इसके अंदर हम निकालेंगे इससे। मैं आगे तुम्हें कहीं आपके और आपके काम के दरमियान तो नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। अभी इसे बता दें मुझे तुम्हारी ट्रांसमिशन याद आ गई, लाइव ट्रांसमिशन में जितना हमने 4-5 मिनटों में इतना कुछ बनाना होता था। ये ओके, ये आपने इसके अंदर हॉट डॉग्स पहले ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ये और पक जाए, थोड़ा सा ये और पक जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। ढक्कन ढाक देते हैं ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा रह जाए, बस। और अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है पीनट्स की, ये हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगी, हम लोग बड़े पीनट्स खाते हैं, सर्दियाँ जैसे भी आ जाएंगी फिर वो कमलों लिहाफों में घुस के रात को टेलीविजन देखते हुए, अपना फेवरेट ड्रामा देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए मूंगफली बहुत ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने का सही टाइम क्या है? और पीनट्स के बारे में, जैसे कोई लोगों को तो पीनट्स एलर्जी भी होती है और बहुत सी जगहों पे बताया जाता है कि पीनट्स आपका वेट भी बढ़ाते हैं, सही बात? सही बात। अच्छा, ऑल्दो नट्स जितने भी हैं ना वो गुड सोर्स ऑफ फैट होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वांटिटी एक्सीड कर देनी। हम कहते हैं मुट्ठी भर, अराउंड 25 to 30 मिक्स्ड का मतलब है बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, सब कुछ, हैंडफुल ऑफ नट्स, वो आपने पूरे दिन में खाना है। अब पूरे दिन में आपकी मर्जी कि आप डिवाइड करके खाते हैं या आप एक टाइम पे खाते हैं। हम लोग जब नट्स को हेल्दी कह देते हैं ना तो लोग समझते हैं फिर क्वांटिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो हैंडफुल है, क्वांटिटी उससे ज्यादा नहीं एक्सीड करनी। चलो सीजन आता है, कभी होता है थोड़ा सा आपने कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे पैकेट्स लेकर 1 किलो के बैठ जाते हैं और छीलते रहते हैं और खाते रहते हैं मूंगफली। तो ये हैंडफुल नहीं होते, नहीं वो यूं नहीं होते, वो यूं होते हैं क्योंकि 2 हाथ अल्लाह ने दिए तो ये पूरे होने और चाहिए। उसके नीचे भी मुझे लगता है कोई बैग लगा हुआ वो जब एक जमाने में बाकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी मुट्ठी है। नहीं है, मैं तो मैंने भी देखा, ये चेक करें, ये ऐसे खाती रही सारी जिंदगी। ये वो था जब आज से कोई 10-12 साल पहले थोड़ी सी और एक ब्रांड ने सैलेड दी थी, तो जो प्लेट बनती थी सैलेड की वो ड्राई फ्रूट की हमारे हाथों में बनती है जो साथ साइड पे वो करके पूरा टावर बनाते थे। बस वो नहीं करना, इसका मतलब है बस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब रात में कभी भूख लग रही होती है तो आपकी क्रेविंग जो रात में होती है ना, तो उसमें कहते हैं कि जी अब ओहो दूसरी चीजें का खानी है, नट्स खा लो ना, नट्स ज्यादा हेल्दी हैं, तो वो उसी रेशो में से निकाल के खाने हैं जो आपको अलाउ किया गया है। और वैसे सबसे बेस्ट अगर होता है ना तो बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज एग की प्रोटीन्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं करती, अनटिल अनलेस किसी को अंडे से एलर्जी हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो भूख लगे ना तो उबला हुआ अंडा खाना है। सर्दियों में तो सूप के साथ, यखनी के साथ। आई रिमेंबर जब हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे तो मामा ये कहती थी कि यखनी या फिर गर्म दूध और साथ बॉइल्ड एग, तो वो अगर आप मील नहीं भी लेते, आपको भूख लग रही है रात को, तो आप ये कर सकते हैं। बेसिकली हॉट पॉट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो मील के सब आप उसके अंदर चीजें डालते जाते हैं। आप चाहे इसके अंदर फिश डाल दें, डम्पलिंग्स डाल दें, आप इसके अंदर चिकन के पार्चे जो कहते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें, अंडे हैं, आप बीफ के पार्चे इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बीफ डम्पलिंग्स आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप आटे की बना के, जो छोटी छोटी रोटियां होती हैं, आप इसके अंदर चिकन का कीमा डाल के आप घर में भी बना सकते हैं। आप जो दिल चाहिए। यहाँ तक कि मैं सबसे आसान हल बताऊं कि जिनको डम्पलिंग्स बनाना नहीं आता और जिनका बहुत दिल चाहता है तो वो जो फ्रोजन समोसे मिलते हैं ना चिकन के, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी पक जाती हैं और वही वाला फील देते हैं जो डम्पलिंग्स का होता है। क्या बात है भाई, शेफ समझ रही ना आज, क्योंकि वो आप जब घर में बना रहे हैं तो घर वाली चीजें भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि इसमें 2-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें, कि आप चाहें कि आप भर के बनाएं, कम बनाएं, और लेकिन इसमें यखनी ज़्यादा रखें। जो भी ये हॉट पॉट खाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मिर्चें खा लें, क्योंकि उसके बाद आपको अल्सर हो रहा है या आपको तकलीफ हो रही है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इक़्तिदार में खाएं, अच्छा खाएं। ये बहुत अच्छा है कि इसके अंदर आपके पास सॉसेजेस भी हैं, डम्पलिंग्स भी, मीट का सोर्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो चाइना के अंदर जब अगर आप वीडियो देखें, जापानीज में, यूहान में, क्योंकि वहाँ मिर्चें बहुत खाई जाती हैं, तो वो एग्जैक्टली कोरिया में, तो वो
बहुत सारा मीट एलिमेंट, कॉर्न, सब कुछ डालते हैं, शकरकंदी, सिंघाड़े, आप सब डालें इसके अंदर। हाँ। और ये इतना मजे का लगता है, ये पूरा लक्सा बन जाता है। अच्छा लोग इसमें जो आपने स्वीट पोटैटोज की बात की, बिल्कुल स्वीट पोटैटोज इसमें जो कट के डालते हैं। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर, ये जो बच्चे आजकल इतनी मिर्चों वाली नूडल्स खा रहे हैं, ये बच्चों की सेहत पे कितना असरअंदाज हो रहा है? अच्छा देखो, मिर्चें ना हम लोग तो वैसे ही एज डॉक्टर्स लाल मिर्चें कहते हैं कि ना ही ज़्यादा खाएं। अगर आपको स्पेशली है, और बच्चों में भी हो रहा है, अल्सर्स के साथ भी आते हैं, गैस्ट्रिक इशूज़ के साथ मेरे पास आते हैं। अच्छा, और फिर वही बात है कि उनको कहो तो उनका टेस्ट क्योंकि डेवलप ऐसा हो गया, मैंने नेचुरल चीज़ें नहीं खाते। हम लोगों को जैसे आदत थी फीका दही खाने की या दूध में चीनी नहीं डाल, आजकल बच्चों को नहीं है। और स्पाइसी नूडल्स का तो इतना ट्रेंड, आप देखो आउटलेट्स कितने खुल गए हैं, जाके बनाते हैं और इतना स्पाइस होता है, मैं नहीं खा वो सकती। बच्चे घर का स्पाइसी खाना नहीं खा रहे होते। हाँ, घर के तो दाल चावल में भी मिर्चें लगती हैं, वो वाला खा रहे होते पूरा पूरा अच्छा, बॉल वो भर के। स्पाइस आप देखो, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे घर के जो खानों से। अगर हमारे घर के खानों में मिर्ची होती है, देसी खानों में वो डिफरेंट होता है। अब जैसे समिया कहते हैं कि थाई मिर्ची जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है, वो हिट करती है आपको, और वो एक तरीके का ना थोड़ा सा हाई फील होता है। आप खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो वो जो जबान की वो साइड जो जलती है ना, उसको जल्दी, खाने से, हाँ, तो वो बच्चों को उनकी एक तरह से आदत हो गई, और रिस्क है क्योंकि रहता है आपके स्टमक के लिए अगेंस्ट जा रहा है ना, वो नेचर के अगेंस्ट। बल्कि जो पैकेट्स हैं जो ये मिलते हैं इंस्टेंट, हमें तो यहाँ पे खुद बनाया है, उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये सोर्स ऑफ कैंसर है, और ये सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, आपके जितने भी हार्मोन्स है उसको इम्बैलेंस करता है। उस पे लिखा हुआ है, तो आप उस पे क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप ही जो बना, हम जो खा रहे हैं, जैसे कि सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि इट्स डेंजरस, हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये उस पे लिखा हुआ है। तो कोशिश करें जब आपके घर के इंग्रेडिएंट्स से ये चीजें बन सकती हैं, आपको चस्का देने के लिए, मजे देने के लिए, चटपटा करने के लिए, ट्रेंडी रहने के लिए, तो यू कैन डू इट। लेकिन इसको आप बाहर के वो जड़ी बूटियां जो आपके मौसम के हिसाब से भी नहीं है। ट्रू, हम लोग बाहर से अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं, वहाँ से शैम्पू, क्रीम सब मंगाते हैं। बार बार यही जो डॉक्टर्स बैठे हैं कहते हैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स यूज करें, क्योंकि वो आपके वेदर के अकॉर्डिंग है और वो ज्यादा सूदिंग है। तो हम इस तरह से बने हुए हैं। इवन कि भाई जो यहाँ पे मेकअप बनता है, हाँ, जो बेस यहाँ पे बनती है, हाँ, और गट के इश्यूज़ की वजह से ना प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी गट इन्फ्लेम्ड होती है, सारे जो गट रिसेप्टर्स हैं वो ख़राब होते हैं। जो वेट गेन, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो आपकी रिलेटेड है इन चीज़ों से। तो गट इन्फ्लेमेशन प्लेज अ वेरी ह्यूज पार्ट इन दिस ना, कि आपकी कैसे हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसका मतलब जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ये खाती भी हैं बाहर जाके, स्पेसिफिक मैं तो देखती हूँ हॉटपॉट, जब भी आप ये देखिए हॉटपॉट तैयार हो चुका है। हाँ, तो हमने घर में बनाया ना, तो हमें पता है एग्जैक्टली इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फ्रेश चिलीज जो है ना, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है सही सेहत के लिए। बट क्या होता है, इसके अंदर जो सॉसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो प्रिजर्वेटिव हैं, तो वो नुकसान नहीं देती हैं। अगर आप थाई चिली फ्रेश कंज्यूम करें तो वो आपकी हेल्थ को इतना इफेक्ट नहीं करेगी, अंटिल अनलेस कि उसके अंदर ऑब्वियसली सराजा सॉस और डिफरेंट टाइप चिली ऑफ सॉस आप घर में बना सकते हैं, सभी बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन बासित हमारे साथ मसला ये ना कि हम अगर कुछ चीज़ें ट्रेंड फॉलो करने पे आते हैं तो हम पागल ही हो जाते हैं। Exactly. आप देखें मतलब अब जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, लोगों की भरमार होगी हॉटपॉट खाने की, जहाँ जहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स जो हॉटपॉट सर्व करें, और लोग लिटरली रोज़ खा रहे हैं। यहाँ होता है कि चले आप महीने में एक दफ़ा, चलो महीने में 2 दफ़ा, लेकिन नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे या रोज खाने में लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जाते हैं ना वहाँ पे, तो उनकी एक तो नेचुरल कुजीन है। आप देखें वो लोग साथ अपनी एक टी पीते हैं, इसमें मिंट, लेमन ग्रास डली हुई होती है। दूध पीते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या पीते हैं, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मीठा कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग तो लेयर लगाते हैं ना, जो खराबी वाली चीज़ है उसकी, वहाँ उनके यहाँ ये नहीं होता। उनकी तो देखते कोई बात है कि आप अपने मौसम के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ लेते हैं, फिर आप उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। आप यहाँ पे किसी को जो बेसिकली मुझे लगता है कि वो एक एक्सपीरियंस बना दी है डिश से ज़्यादा। मतलब डिश को उन्होंने साइड पे कर दिया है, वो जो एक लाइफ एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, सारी चीजें उसको लोग एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। अगर ऑथेंटिकली अगर आप हॉट स्पॉट बनाएं तो उसके अंदर जो फैट का जो भी फैट होता है उसके अंदर डाल के उसका ऑयल निकाला जाता है और उससे जो है उसको बनाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना ज़्यादा जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है। वो क्या है, वो एक ट्रेंडी फैंशल बनाने के लिए जो उसके अंदर मल्टीपल्स चीज़ें और सॉसेस का इस्तेमाल करके उसका जो है सारी चीजें ऐड कर दी हैं। क्योंकि बासित एनीथिंग व्हिच कम्स इन पैकेट यस प्रोसेस्ड है ना, प्रोसेस्ड है। अच्छा, दूसरा कि हम एक चीज़ हमें नहीं मालूम कि जब हम हॉटपॉट खा रहे हैं या हम पाए खा रहे हैं जिसमें खूब सारा हरी मिर्चें और अदरक और उसको स्पाइसी बना रहे हैं, जब आपको पता है कि इसके बाद ये चीज़ होनी है,
तो हम क्यों नहीं एक ग्लास दूध पीते जो आपको सूदिंग देता है, या दही का घोल क्यों नहीं पीते? ठीक है, सर्दियां हैं, दूध तो पी सकते हैं। अगर जो बच्चे YouTube देखते हैं और जो कोरियन खाने की बाकायदा पूरी वीडियोस देखते हैं, तो आप ये भी तो देखें कि जब वो मिर्चें खा रहे होते हैं तो वो बाकायदा साथ में अपने आप के ऑर्गन्स के सूदिंग के लिए वो दूध भी पी रहे होते हैं। तो ये इनका इनटेक है। तो आप जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो पूरा अडॉप्ट करें। आधी पुरसी करेंगे तो बीमार रहेंगे और बाथरूम के चक्कर लगेंगे या डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। तो ये रहा आपका हॉटपॉट तैयार। और इसका एक इंस्टेंट जो मैंने जल्दी से रिकैप कर दूं कि ओरिगानो, आपकी ये जो मूंगफली है उसका पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च को अच्छा सा ब्लेंड करके उसको रखें। हल्का सा जो भी आपका दिल चाहे, स्पेगेटी खाने का, चिकपी या आपका हॉटपॉट, हल्का सा रखें और ये हम आराम से घर में बना के भी रख सकते हैं। चले जी, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शेफ बासित उस्मानी मासित किचन में होंगे और उम्मे ने जो सूप बनने के लिए रखा था उसको हम डिश आउट करेंगे। सही में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारा जो हॉट पॉट है जो शेफ समिया ने तैयार करता था वो भी तैयार हो चुका हुआ है। उम्मी ने जो हमारा जो लेंटिल सूप था, यानी कि दालों का जो सूप था, वो भी तैयार हो चुका हुआ है। शेफ आप देखिए, शेफ फरा के भी सूप जो है वो रेडी है। और इस वक्त जनाब ऑन करवा दूं मैं? ये ऑन है, हाँ ठीक है। और शेफ बासित उस्मानी इस वक्त जनाब किचन काउंटर में मौजूद हैं। तो हम बासित पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? फर्स्ट हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम और मशरूम सूप। ओ, जो ठीक ठाक महंगा मिलता है। वैसे ठीक ठाक महंगा मिलता है, पर इतना ही सिंपल है। और जो है शायद आज जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे बाहर। हम इसीलिए हमने आज का ये शो किया है कि लोगों को पैसे ना खर्च करने। हाँ ठीक है, बटर ले सकते हैं या फिर जो है 1 टीस्पून ऑयल के बस आपका जो पैन जो है वो ग्रीस हो जाए। ठीक है, इसके अंदर जो है मशरूम स्लाइस में ऐड करूंगा। ठीक है, 30 to 35 ग्राम के करीब। अच्छा, अगर हम 30 to 35 ग्राम कह रहे हैं, यानी कि आपने 2 होल मशरूम्स लेके उसको स्लाइस करके डालेंगे। ओके ठीक है। एक मशरूम का तकरीबन 12 से 13 ग्राम का होता है। ओके, टेबल स्पून के साथ। और इसके अंदर हाफ स्लाइस ऑफ कैप्सिकम। ठीक है, मशरूम और कैप्सिकम को जो है वो हम साथ में सौते करेंगे। वैसे आप लोग जहाँ शेफ बैठे हैं मुझे बताएं कितना टाइम लगता है वो जो शेफ का होता है उसको सीखने में? मैं अक्सर लोगों को देखती ना कि वो बड़ा जबरदस्त ऑमलेट भी ऐसा पटाख करके सही आता है, वापस पक्के हो जाते हैं। हाँ, पहले घर वाले चीखते हैं बहुत प्रैक्टिस। जब आग निकलती है, जब हम आग निकाल के जब सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो यकीन करें मध्या घर वाले पहले चीखते, घर को आग लग जाएगी हमारे। अब बासित आपके घर वाले भी ऐसे चीखे आप पे आपके ऐसी प्रैक्टिस के दौरान? बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता था कि वो भी बोलता था पानी डाल दो इसमें, ये करो तो आग लग गई ज्यादा। ऐसे मदिया समेटता कौन था फिर? ये ना क्योंकि देखे ना खवातीन तो हम समेट लेते थे, लड़कों के मतलब अम्मियाँ ज्यादा परेशान होती है। तो हमारी अम्मियाँ जो है ना वो तो हमें कहती है तुम लोगों को तो आता ही नहीं खाना बनाना है। बिल्कुल, वो तो किसी खातिर में ही नहीं लाती ना शेफ्स को, ऐसे नहीं होता। तुम लोग तो 1 by 1 डालते हो, हम तो सारी चीजें ऐड करके बना लेते हैं। आपके घर वाले राजी है आपसे? ऐसे राजी तो होते हैं लेकिन वो हमारी गलतियां बहुत निकालते हैं। अच्छा जी, हमने डाला मशरूम डाला, कैप्सिकम डाला। मशरूम और कैप्सिकम को हल्का सा सौते किया ताकि जो इसका एक अरोमा बिल्डअप हो जाए। सही है, उसके बाद वाटर ऐड करूंगा मैं। सही है, स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको जब हम कुक करेंगे स्टॉक ही बन जाएगा। सही है, इसी स्टॉक के अंदर जो है मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगा। सही है, क्योंकि क्रीम बेस्ड सूप होता है या मिल्क बेस्ड होता है, इसके अंदर अगर आप ऊपर से स्पाइस डालेंगे तो लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो इसको वाटर के अंदर ही डाइल्यूट करेंगे तो इजीली वो डिजॉल्व हो जाएगा। सही। हाफ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर ऐड करूंगा। सही है, 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर हमने ले लिया, उसके बाद थी हमने। सही है, और ये बहुत ही इंस्टेंट सूप है। इसके अंदर जैसे आपके मेहमान आए हुए और आपके पास 10 मिनट भी हैं तो आप उनको फ़ौरन बना के दे सकते हैं। ओके, वाओ, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 10 मिनट में तो चाय भी नहीं अच्छी बनती है। नहीं, अब तो जितने में मेहमान आएंगे उनको सूप ही लोग सर्व करते हैं। उनका तो होता है कि बस 9 बजे से पहले आ जाओ ताकि गैस टाइम पर आए। टाइम पर आए। मैं तो इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आई, वो जब स्टोव ऑन किया कुछ चीज़ें उड़ गई उसकी वजह से। हाँ, ऐसे ही होता है। ये भी मसला हुआ ना हमारे साथ। तो
हम आहिस्ता आहिस्ता जदीद हो रहे हैं। हाँ अच्छा, मशरूम की जगह के ऊपर अगर कोई क्रीम ऑफ चिकन बनाना चाह रहा है तो मशरूम को स्किप करेंगे और चिकन को ऐड कर देंगे। ठीक बाकी है। पूरा प्रोसेस जो है वो सिमिलरली है। और वो जो क्रीम है वो कैसे बनेगी? क्रीम जाएगी, फ्रेश क्रीम इसके अच्छा, और अंदर फ्रेश क्रीम सबसे एंड में डालेंगे इसमें? सबसे एंड में डालेंगे, ठीक है। और फ्रेश क्रीम को भी जो हम हाई फ्लेम के ऊपर ही कुक करेंगे, सही है। अक्सर लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि स्लो हीट कर देते हैं जब वो क्रीम ऐड कर रहे होते हैं, तो उससे स्प्लिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सही ठीक है। है। कभी भी जब आप हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो वो कभी भी स्प्लिट नहीं होगी। ओके, उसका सिर्फ फैट निकल जाता है और क्रीम टेक्सचर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अराउंड हाफ कप जो है मैं क्रीम ऐड करूंगा। जी जी। और हमने बिल्कुल भी फ्लेम कम नहीं करना, सेम फ्लेम पे हमने इसको पकाना। जल्दी से मुझे इसका रिकैप देते हैं। आप बासमती आपने इसमें डाला, पहले थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डाला, उसमें आपने सौते किया, इसमें मशरूम और साथ में आपने कैप्सिकम इसमें सौते किए, देन थोड़ा सा पानी डाला, आपने चिकन पाउडर पानी डाला। के अंदर जो है मैंने स्पाइस ऐड कर दिया, जिसके अंदर Black खाली pepper, व्हाइट हाँ। पेपर या ब्लैक पेपर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाइट पेपर इस्तेमाल करेंगे ज्यादा बेहतर है कि जो आपका कलर है वो डिसकलर नहीं होगा, ठीक है, व्हाइट पेपर से। ब्लैक पेपर भी कर सकते हैं तो उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर ज्यादा पकाएंगे ब्लैक पेपर डालने के बाद तो हल्का सा वो ब्लैकिश टोन के ऊपर सूप जाना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद आपने पानी जो है डाला हुआ, उसके अंदर एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा उसके अंदर आप क्रीम ऐड करेंगे, और क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको इंस्टेंट 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि वो हल्का सा थिक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप हल्का सा टेस्ट करेंगे, सॉल्ट को एडजस्ट करेंगे और उसको डिश आउट कर देंगे। बस Done. हाँ, बहुत ये तो बहुत ही इजी था बासिर। बहुत इजी बनता है। हम इतना क्रीम ऑफ मशरूम जो है वो इतना हाँ, बहुत महंगा मिल easy रहा है होता है। और बहुत इंस्टेंट है। तभी जो है आपको देखा होगा कि आप ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट में और आपको फौरन 2 मिनट में गर्मा गर्म सूप मिल जाता है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इजी रखा जाता है इसी वजह से। आई थिंक मैं भी ये ट्राई करूंगी बिकॉज आई लव मशरूम्स। हाँ, अच्छा, ये ज़रा फैटनिंग तो नहीं होते मशरूम? ये बताएं। मशरूम्स तो नहीं फैट नहीं, cream fattening है। Cream मशरूम्स तो fattening। मतलब कि आप प्रोटीन के सोर्स है ना, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एज वेल। तो जो Okay। लोग नहीं खाते मीट ज़्यादा तो उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट आप ले सकते हैं। मशरूम ले सकते हैं। क्योंकि हम सूप पीते हैं हमारा पेट जो है फुल हो जाता है, फिर हम खाना जो है वो कम खाते हैं फिर उसमें। बल्कि भूख अक्सर लोगों की भूख खुलती भी है। वो जी, मेरे तो शुमार लोगों में है जिनकी भूख खुल जाती है। भूख खुलती है और- क्रीम से, तो मेरा तो बिल्कुल बस हो गया, बिल्कुल, ये डिनर ही हो पेट गया इसमें। भरने के लिए नहीं है, इसको यही है कि एपेटाइजिंग आपकी जो और इंक्रीज करे इसको। और रेस्टोरेंट में भी ये होता है कि हमारी वो सूप रखे जाते हैं जो आपकी भूख को बढ़ाए, क्योंकि हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा अच्छा, आपका पेट सूप भर के ही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम बताइए क्या कहते हैं वो साथ में जो क्रैकर जैसे नॉर्मल जो सूप आते हैं, हॉट एंड सावर सूप मंगवाते हैं, उसका फिश क्रैकर लो जी, फिश क्रैकर के साथ दबा के हम खा रहे हैं और उससे भी पेट अपना भर ले। असल में मैं आपको बताऊं, आप देखिए जिस टेबल के ऊपर सूप आता है, अब आप लोग सब नोट कीजिएगा, उसकी जो सर्विंग ऑफ डिनर होता है मेन कोर्स, वो नॉर्मल टाइम से थोड़ा लेट होता है। हाँ, ताकि हजम कर ले, हजम कर लें और भूख खुल जाए, जो हम खाना लेकर आ रहे हैं वो पूरा खाएं, क्योंकि खाना बचेगा। नेक्स्ट टाइम अगर जब कोई क्लाइंट आएगा और अगर उसने उस वक्त सूप नहीं मंगाया तो उसको वो इंग्रेडिएंट बाद में पैसे ज्यादा और खाना कम लगेगा। तो ये कॉस्ट भी देखनी होती है रेस्टोरेंट में। ये अब आप देख लीजिए, दोनों आपको समझा रहे हैं तो आप समझें इनसे। अच्छा, हमारी कंप्लीट हो गया अब ये। जी, सूप ऑलमोस्ट डन है, इसको बस डिश आउट करेंगे। हाँ, बासित आपने कुछ और झटपट भी मैं बता दें, ये तरह आपने झटपट एक चीज़ बता दी हमें। अच्छा, हाँ। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो मैं बना रहा हूँ चिली चीज नूडल्स, ठीक है। चिली चीज नूडल्स, ओके। जो बहुत ज्यादा आजकल आपको पता है कि लोग रामेन खा रहे हैं। जी, 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 जी। ये उसका ऑल्टरनेट है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है। ओके, ठीक है। चिली चीज नूडल्स, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? वो भी ऐसा झटपट बन जाएगा? झटपट बन जाएगा। उसका एक और आसान तरीका होता है कि अगर आपके पास चिली ऑयल अवेलेबल है तो वो और ज़्यादा इजी है। अगर चिली ऑयल नहीं है तो हम इंस्टेंट इसको बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अराउंड अच्छा वाला चिली ऑयल बना लिया था, सारे शेफ समिया ने अपने उसमें डाल दिया, क्योंकि वो तो बनना ही था, हॉट पॉट था वो। अच्छा, फिर बना के रखें, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में भी चिली ऑयल पड़ा होता है। और चिली ऑयल का ये होता है कि आफ्टर 72 आवर्स 48 आवर्स के बाद उसका जो है टेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा वो पुराना होता जाता है उतना अच्छा वो एज्ड होता है, जितना अच्छा लगता है। और कोशिश करें जैसे कि वो चाइनीज अपनी बर्नियों में बनाते हैं ना, चीनी के जो बर्तन होते हैं और एयर टाइट होते हैं। बेस्ट होता है कि अगर आप अचार, तभी अचार बर्नियों में मर्तबान में रखते हैं कि चिली ऑयल हो गया जिसकी 72 आवर्स के बाद फ्लेवर आना। अच्छा, हमने पहले क्या चीज़ डाली इसमें? अच्छा, क्रश चिली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जी जी। अराउंड 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसमें पहले आपने पानी डाला था, ऑयल डाला? 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर क्रश चिली डाली है, 1.5 चम्मच के करीब। चॉप गार्लिक,
ब्राउन शुगर ऐड करूंगा यहाँ पे 1 अच्छा, टीस्पून। ठीक है। ठीक है, ताकि वो चिलीज को बैलेंस करे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस, 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करूंगा। अच्छा बताएं, इसमें चीज कब डलेगा? सबसे आखिर में डलेगा? अच्छा, इसके ये अंदर पहले? लास्ट में डालेंगे चीज। लास्ट में डलेगा, जैसे क्रीम भी सबसे आखिर में गई जी। और चीज भी आखिर में डलेगा। ठीक है। इसका सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे कि हम लोग कोरियन शोज़ में देखते हैं या अक्सर रील्स आती हैं, तो आप जैसे रेड क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद तिल, नमक, ओरिगानो, गार्लिक, और आपने तेल को अच्छा गरम करें, अच्छा गरम करके उसके ऊपर भी पोर करेंगे तो वो इंस्टेंट वो भी आपका चिली ऑयल बनता है। फिर आप उसको लेके पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आप देसी तड़का लगा, देसी तड़का मैं देखती हूँ बाहर ये अच्छा, अगर आप कोरियन वाले प्लेस भी देखेंगे खाने बड़े जल्दी बन जाते हैं। तो हमारी अम्मियाँ सुबह से घुसी हुई किचन में, फिर दोपहर में खाना तैयार होता है, फिर रात में भी कुछ और चाहिए होता है। तो ये जिंदगी बड़ी आसान है, बहुत जल्दी खाने से तैयार होता है। हम लोग भी बहुत जल्दी बहुत जल्दी हो गए हैं, बहुत क्विक हम रेसिपी बनाने अच्छा, लगे सूप हैं। बेसिकली वो बनने में उसी वक्त ही चाहिए, मतलब सूप का प्रोसेस जो वो लॉन्ग नहीं हो, पहले से नहीं क्योंकि बना के रखिए। एक चीज हेल्दी अगर आप दे रहे हैं तो उसका इंस्टेंट प्रोसेस हो। इसी तरीके से जो होता है कोल्ड सूप भी होते हैं जो बिल्कुल ब्लेंडेड बनते हैं और वो कुक भी नहीं होते, ताकि जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो उसी तरीके से मिल पाए प्रॉपर। ठीक, हम इतना हर चीज को पका देते हैं तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। हम तो मिक्स सब्जी बनाए तो उसको तरह पकाते हैं कि सब्जियों की मत मारी जाती है। हाँ, क्रंचीनेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बोन बहुत सा अच्छा स्टॉक ठीक है, हमारे बना पास के 3 मिनट बोन रह गए। ब्रॉथ। हाँ जी जी अच्छा, बात। यहाँ पे जो मैं फ्लावर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो उसको थिक करेगा। और ये कौन सा है? नहीं, फ्लावर, मेन No, फ्लावर, ठीक। ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा, और इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूंगा 1 कप। ओके, ये चला गया इसमें मिल्क। फैट इसके अंदर पहले था, मैदा ऐड कर दिया तो वो रू बन, मिल्क ऐड करेंगे तो उसके अंदर वो थिकनिंग एजेंट का काम करेगा। सही, बस इसको हम क्विक करेंगे बासित। फिर तो अब इसमें तो इसको हम रैप अप करेंगे। इसके अंदर चीज आएगी, अराउंड 2 चेडर चीज स्लाइसेस। ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हाँ, ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हैं। और इसमें नूडल्स कब जाएंगे? मतलब नूडल्स के बस ये थोड़ी सी सॉस सी डाइल्यूट हो जाएगी, इसके अंदर नूडल्स बॉयल है वो डालेंगे और डिश हमारी ओ रेडी। ठीक है, बॉइल्ड नूडल्स करके रखें ताकि बाकी वो भी इंस्टेंट हो जाएगा काम। और बहुत ज़्यादा भी जो इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्च नूडल्स में भी स्टार्च होता है, फ्लावर में भी वो तो स्टार्च पुडिंग होता बन है, जाएगी आपने थिक कर लिया तो बहुत उसको ज़्यादा रनी रहना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत इजी था। अच्छा, चिकन पाउडर मेरे ख्याल से हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि अपने घर में सॉसेस ला के रख लें। चिकन पाउडर मेरे ख्याल से रख लें, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत और चीज़ों में दोनों चीज़ों में कोशिश यही करिए कि वही इंग्रेडिएंट्स संभालो जो इजीली अवेलेबल हो। क्रश चिली, गार्लिक, हाँ। शुगर, मिल्क। और ये भी ब्राउन शुगर आपने डाली है। जी, नहीं हो तो हम नॉर्मल भी डाल सकते हैं, कोई वो चीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, इसकी जरा वो दिखाइएगा कि उसकी थिकनेस कैसे आई है बासित। हाँ, बस क्योंकि- थोड़ा सा मैं एक चीज़ और इसके अंदर ऐड कर दूँ। जी जी, क्योंकि लास्ट हमारे पास बच्चों के रह लिए गया कितना 1 मिनट। मजे का, वो चीज लवर्स जो हैं उनके जी लिए जी, कितने मजे का है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे चीज़ खाते हैं। ये तो हमने तो अब बड़े होके में चीज़ से मोहब्बत हुई है, लेकिन चीज़ भाई अगर आप दूध नहीं पीते। ये तो हमारे अम्मी लोग उस वक्त पनीर खिलाते थे हमें, जो हमें कहते थे कि हड्डियों को ताकत है, एक पनीर 1 ग्लास दूध के बराबर है, ये कहकर हमारी अम्मी लोग हमें खिलाते थे और हम खाते थे जी अम्मी। मैं देख रही हूँ आपकी अम्मी आपसे भी ज़्यादा तेज थी सिर्फ। असल में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया, लेकिन जो बच्चे कम खाना खाते थे ना, उनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके चाहते हैं कि वो 2 लुकड़े में सब करते हैं। खिला दें। ओह चलें, अच्छा, हो गया इसकी ये complete? कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं करी है मैंने, ठीक है, ठीक है, ये सॉस फॉर्म में है। ओके परफेक्ट। चले जी, ये हो गया रेडी। अब उसके Ready हो गया। उबले हुए नूडल्स के ऊपर भी हम इसको डाल सकते हैं नूडल्स हमारे पास रेडी है। और डिश आउट करने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। टाइम कितना रह गया भाई हमारे पास?
हाँ ये चीज जबरदस्त। और उसके ऊपर आप सॉसेजेस, चिकन क्रिस्पी कुछ भी जो भी ऊपर आप रख करना सकते हैं। चाहें। हाँ और हल्की सी फ्रेश जो है इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस, ठीक है, उसका एक अरोमा बहुत अच्छा आता है। और वो शक्ल भी बड़ी अच्छी बन जाती है, खुद देखने में भी खूबसूरत लगता बस है। ऑन टॉप जो है इसके अंदर जो है चले भाई ये हमारा ये done? चिली चीज नूडल्स जो हैं, ready? इफ आई एम नेमिंग इट राइट, यही नाम यस इसका? यस चिली चीज नूडल्स। हाँ, और ये कितना आसान था भाई। मैं आजकल की माओ से कह रही हूँ कि माएँ क्योंकि आजकल काम भी कर रही हैं, आजकल की माएँ सुपर मॉम्स हैं क्योंकि वो अपनी जॉब्स भी कर रही हैं, वो घरों को भी देख रही हैं, किचन भी संभाल रही हैं। हमारी अम्मियाँ हैं वो हम कहते हैं कि हमारी अम्मियाँ सुपर मॉम्स ही, बट दे हैड नो अदर चॉइस। और बंदों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा हाथ हौला रखें। मैं अक्सर आदमियों को देखती हूँ कि वो दोपहर में जो चीज़ खाते हैं, जो सालन पका होता है, वो कहते हैं रात में हमने नहीं खाना, हमें कुछ और खाना है। तो आप खुद सोचना, फिर एक औरत की ज़िंदगी किचन में नहीं गुजरेगी तो कहाँ गुजरेगी? तो ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाए। आज हमने आपको इतनी मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो बनाना बताई हैं। अच्छा, लेकिन बंदे फिर भी, मैंने कभी किसी आदमी को नहीं देखा कि वो कहे कि जी हाँ हॉट पॉट खाया तो जी खाना हो गया। वो कहेंगे नहीं रोटी क्या है, रोटी क्या है, पिज्जा खाओ, चाइनीज खाने के बाद भी लोग कहते हैं खाना खाएं। हाँ बस खाना खाना है। चले जी, अभी एंड में हम स्प्रिंग अनियंस को काट रहे हैं ताकि हम इसकी अच्छी सी शक्ल दिखा सकें। और अगर कैमरामैन साहब इसको ज़रा किसी तरीके से, हाँ जरा आपको ना उसको बासित इसको थोड़ा सा उठा के कैमरामैन से, वो जो सामने जो कैमरामैन है उनको दिखाना पड़ेगा। यस, चिली चीज नूडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा ताकि वो कैमरा उसको कैप्चर कर सके। रजा भाई थोड़ा और चिल कीजिए। चले जी, हमारे ये नूडल्स जो हैं चिली चीज नूडल्स विद द क्रीम जो नजर भी आ रहा है। थैंक यू सो मच शेफ बासित उस्मानी हमारे साथ मौजूद है, शेफ समी हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर मिराहिल मौजूद थी, शेफ फरा और डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद थी। आप प्यारे प्यारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, वो करें जो आपको दिल को खुश और राजी करता है। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लात गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।